टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई अपना टिफिन पैक कर रही होती है, तभी वहां पर देवी आती है और पूछती है क्या कर रही हो सई। तो तई को आंसर देते हुए सई कहती है मैंने इतना सारा खाना बनाया है तो सोचा अपने लिए टिफिन भी पैक कर लूं। तो सई से कहती है देवी तुम कॉलेज नहीं जाओगी, पहले मुझे खाना खिलाओगी फिर मुझे दवाई खिलाओगी और तभी कॉलेज जाओगी। तो सई हंसती है और कहती है ठीक है तई, पहले मैं आपको खाना खिलाऊंगी फिर दवाई खिलाऊंगी और तभी कॉलेज जाऊंगी। देवी अपने रूम में जाकर बैठ जाती है, सई का इंतजार करती है। सई खूब सारा खाना लेकर आती है और देवी को अपने हाथ से खिलाने लगती है और साथ ही कहती है कि देवी तई आप खाना खाने के बाद वही दवाई खाओगी ना जिससे आपको खाने के बाद नींद आती है। देवी कहती है हाँ। सई कहती है तो आप मुझे उस दवाई का नाम बताओ या मुझे वो दवाई दिखाओ। सई कहती है मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तो देवी कहती है नहीं, पहले तो मुझे खाना खिला, मैं तुझे तभी दवाई दूंगी। सई अपने हाथ से देवी को बड़े प्यार से एक निवाला खिलाती है, जिसके बाद देवी सई के हाथ में वो टैबलेट थमा देती है। टैबलेट को देखकर सई को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किस चीज़ की टैबलेट होती है और इसीलिए वो अपने फ़ोन में टैबलेट का फ़ोटो खींच लेती है और सामान पैक करके कॉलेज चली जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पाखी के हाथ में बहुत जलन हो रही होती है और करिश्मा उस पर बर्फ़ लगा रही होती है। तभी सोनाली काकू आती है और दोनों को देखती है। करिश्मा कहती है पाखी भाभी आपके हाथों में बहुत जलन हो रही है क्या। सोनाली कहती है नहीं नहीं, ये तो एक्टिंग कर रही है। तुम कैसे सवाल पूछती हो करिश्मा, अकल है कि नहीं। तभी वहाँ भवानी आती है और कहती है पाखी के हाथ में दवाई मैं लगाऊंगी। करिश्मा ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि भवानी अपने हाथों से क्रीम लगाने की कह रही है और वो कहती है काकू आप खुद अपने हाथों से परतुलेखा भाभी के हाथों में क्रीम लगा रही हैं। तो भवानी कहती है क्यों, मैं क्यों नहीं लगा सकती, उसके हाथों में दर्द हो रहा है इसीलिए मैं क्रीम लगा रही हूँ। और वैसे भी परतुलेखा मेरी पसंदीदा बहू है, उसके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। करिश्मा कहती है मैंने तो कितना मना किया था सई भाभी से कि आप पाखी भाभी से काम मत करवाइए, लेकिन वो तो सई भाभी हैं, वो किसी की सुनती कहाँ है। करिश्मा की बात सुनकर कहती हैं भवानी काकू मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तू कितना भी बोल ले, लेकिन जब पत्रलेखा मिर्च पीस रही थी तो तू बुत बनकर खड़ी थी। भला तू उसके हाथ से ज़बरदस्ती छीन कर खुद सारा काम नहीं कर सकती थी। आखिर यहाँ पर तेरी ज़बान बहुत चलती है और वहाँ पर तू कुछ भी नहीं करती। तब तो तुझे देखने में सब कुछ मज़ा आ रहा था, लेकिन अब हवा का रुख बदलेगा और जब सई को पता चलेगा कि वो हमसे पंगा ले रही है और जब वो फंसेगी तब उसे हम ये समझाएंगे कि हमसे टकराने का क्या अंजाम होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई कॉलेज पहुंच जाती है जल्दबाजी में और डॉक्टर पुलकित से मिलती है। वो कहती है कि सर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। पुलकित कहता है कि ठीक है मेरे पास 15 मिनट्स है, चलो कैंटीन में चलते हैं, वहाँ कुछ खा भी लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। सई बैठती है और पुलकित से कहती है कि आप सबसे पहले तो मेरे हाथ का बना खाना खाइए। जैसे ही पुलकित खाना खाता है वो टेस्ट करता है और कहता है वाह मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी। सई एक बात बताओ, तुम इतना सारा खाना बनाती हो रोज़, फिर कॉलेज भी आती हो, तुम कहीं आसपास ही रहती हो क्या। सई अपना एड्रेस बताती है, जिसे सुनते ही डॉक्टर पुलकित को शॉक लगता है, वो फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ पर आपको रोमांटिक सीन देखने के लिए मिलेंगे फ्लैशबैक में डॉक्टर पुलकित और देवी ताई के, जहाँ पर वो ध्यान करेगा कि कैसे वो देवयानी को लेने के लिए आता था, घंटों उसका इंतज़ार करता था और जब देवी मिलती थी तो उसे ज़ोर से हक करती थी और दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। अपनी पुरानी याददाश्त को रिवील करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा पॉज हो जाता है और सही खाने पर से नज़र हटाते हुए कहती है अरे क्या हुआ, आप चुप कैसे हो गए सर, आखिर क्या हुआ है। तभी पुलकित बात को घुमाने के लिए कहता है अरे तुम मुझसे कह रही थी ना तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी है, तो बताओ क्या बात थी। सही अपने फ़ोन में पुलकित को वो मेडिसिन दिखाती है, जिसको देखते ही पुलकित उसकी सारी हिस्ट्री बता देता है और कहता है कि दरअसल ये दवाई ज़्यादातर उनको दी जाती है जो दिमागी तौर पर परेशान पेशेंट्स होते हैं और अगर इस दवाई को ज़्यादा खाएं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि सर दर्द, ज़्यादा नींद आना और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। तो यहाँ पर सही कहती है दरअसल मेरे घर में कोई है जो हर रोज़ इस दवाई को खा रहा है और इस दवाई की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तभी वहाँ पर सीनियर्स आते हैं और अनाउंसमेंट करने लगते हैं और कहते हैं फ्रेशर्स पार्टी हो रही है, अपने
कॉलेज में जितने भी फ्रेशर्स हैं, अगर उन्हें अपना हुनर दिखाना है तो जल्दी से आकर के अपना नाम रजिस्टर करवाएं और अपना हुनर दिखाएं। तो ये सुनकर सई कहती है क्या बकवास है, लोग यहाँ पढ़ने आते हैं या फिर अपना हुनर दिखाने। तो डॉक्टर पुलकित कहता है कि नहीं सही, गलत है, हमेशा किताबों में घुसे रहना इज़ नॉट गुड। कभी कभी अपने आप को, अपनी हॉबीज़ को भी टाइम देना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप जो पसंद करते हैं, आपकी जो हॉबी है उसमें कितना दम है। और मुझे तो लगता है तुम्हें भी अपना नाम लिखवाना चाहिए। दूसरी ओर आप देखेंगे कि कॉलेज के हॉल में बहुत ही खूबसूरत अनिकेत गिटार बजा रहा होता है, जिसकी धुन सुनकर सई उसके तरफ खिंची चली आती है और अनिकेत की धुन सुनकर सई खुद को रोक नहीं पाती और वो बहुत ही शानदार डांस करना शुरू कर देती है। जैसे ही सई को डांस करता अनिकेत देखता है, वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और जब सई डांस करती है तो लोग ताली बजाते हैं। तब उसको समझ आता है कि अरे ये क्या हुआ, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, मैंने डांस करना शुरू कर दिया। अनिकेत को देख करके वो वहाँ से भाग जाती है और अनिकेत उसे देखता रह जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि करिश्मा अपने हस्बैंड मोहित से कह रही होगी कि बेबी तुम कोई जॉब क्यों नहीं करते, कब तक ऐसे चलेगा। मोहित कहता है कि मैं कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहा हूँ जिसके साइड बाय साइड में अपनी एक्टिंग करियर भी चलाता रहूँ, लेकिन मुझे फिलहाल ऐसी कोई जॉब मिल नहीं रही। करिश्मा कहती है हाँ हाँ कुछ मत करो, बस सारा काम मैं ही करूँ। पत्रलेखा भाभी हैं जो कभी कोई काम नहीं करती और सही भाभी हैं जो सबको सुनाकर चली जाती हैं, सब मुझ पर ही हुक्म चलाते हैं, करिश्मा ये कर लो, करिश्मा वो कर लो। करिश्मा भी थकती है। जैसे ये दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, इन्हें बहुत तेज़ म्यूजिक की आवाज़ आती है। करिश्मा कहती है म्यूजिक चल रहा है ना कहीं बहुत तेज से, चलो चलकर बाहर देखते हैं आखिर कौन बजा रहा है। एक एक करके सारे घर वाले हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहां पर काकू आती है, कानों पे हाथ रखते हुए कहती हैं अरे देवा, इतनी रात को इतनी तेज आवाज़ में कौन गाने चला रहा है। सब कहते हैं कि आवाज़ तो सई के कमरे से आती है। पत्रलेखा कहती है गाने सुनना अच्छी बात है, लेकिन गाने इतनी हाई वॉल्यूम में कौन सुनता है, वो भी इतनी रात के वक्त। कम से कम गाने सुनने से पहले ये तो देख लेना चाहिए कि कोई कहीं उसकी आवाज़ से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। सारे लोग डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, तभी विराट घर में आता है और फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। भवानी उसे घूर कर देखती है, विराट फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और कहता है जी बताइए काकू क्या हुआ। भवानी कहती है तुम्हारी बीवी को तो बुखार था, डॉक्टर ने कहा है कि इतनी ज़ोर से म्यूज़िक चलाकर औरों को टॉर्चर करने के लिए। विराट कहता है कि हाँ काकू आप सही कह रही हैं, आवाज़ तो सही के कमरे से ही आती है। विराट फिर समय देखता है और सोचता है कि इतनी रात को सही इतनी लाउड म्यूज़िक में आखिर कर क्या रही है, और वो ये सोचने के लिए जैसे ही अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, और कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सही फुल म्यूज़िक में अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी विराट कमरे में एंट्री मारता है और उसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। सही कहती है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कॉलेज के फंक्शन के लिए। विराट पूछता है कि लेकिन तुम्हारे कॉलेज वालों को कैसे पता तुम्हें इतना अच्छा डांस आता है। सही कहती है कि दरअसल वो अनिकेत है ना, उसकी वजह से। अनिकेत का नाम सुनकर विराट के होश उड़ते हैं और वो कहता है कि कौन अनिकेत। तो सही कहती है मेरे कॉलेज में एक लड़का है, वो बहुत अच्छा म्यूज़िक करता है। जैसे ही उसने म्यूज़िक बताया तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, मैं डांस करने लग गई और तभी लोगों को पता चला कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। आप मेरे कॉलेज फेस्ट में आएंगे ना मेरी परफॉर्मेंस देखने। विराट मन ही मन कहता है कि अच्छा अब इस अनिकेत को तो देखना ही पड़ेगा, आखिर ये है कौन, और इसीलिए राउंड पे तो चलना होगा। यही सब देखने के लिए मिलने वाला है आपको आगे आने वाली स्टोरी में, जिसमें सई के सामने विराट की जलन देखना काफ़ी ज़्यादा क्यूट और रोमांटिक होने वाली है।